यहाँ पर बता रहे हैं द मैसिडियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रीस कि क्यों कैसे एरिस्टोटल ने टीच किया था एलेक्जेंडर को। एलेक्जेंडर जिसका ताल्लुक किससे ताल्लुक था, मैसिडियन से था। बाय 355 द ग्रीक सिटी स्टेट्स वर डिसऑर्गेनाइज। 355 BC के आसपास ग्रीक सिटी स्टेट जो है वो क्या हो गए थे, डिसऑर्गेनाइज हो गए थे और बहुत सालों से जंग चलने वाली जंग से वो बहुत परेशान हो गए थे। तो किंग फिलिप II जिसका मैसिडियन से ताल्लुक था, वो जो क्या बोलने वाला था, वो ग्रीक ज़बान में बात करने वाला था, उसका ताल्लुक ग्रीस के नॉर्दर्न एरिया से था। उसको ये अपॉर्चुनिटी लगी और उसने अपनी स्ट्रॉन्ग आर्मी के साथ ग्रीक पेनिनसुला पे अटैक कर दिया। वहाँ पर इसने अपना कब्जा जमा लिया। इसने एक ब्रिलियंट ग्रीक फिलोसोफर को हायर किया था जिसका नाम एरिस्टोटल था, ठीक है, जो किसको मानने वाला था, प्लाटो को फॉलोवर था, ठीक है। उसने अपने बेटे के लिए इसको एज अ ट्यूटर रखा। अलेक्जेंडर इसके बेटे का नाम क्या था, एलेक्जेंडर, इसके लिए ट्यूटर इसने हायर किया एरिस्टोटल, जो कि किसका फॉलोवर था, प्लाटो को फॉलोवर था। यहाँ पे बात हो रही है कि द टीचिंग एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एरिस्टोटल, ठीक है। अपने कैरियर के दौरान एरिस्टोटल ने बहुत सारी किताबें लिखी, ठीक है। इसने एक प्रिंसिपल्स इसने डेवलप किया कि अपनी सोच को किस तरीके से हम लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं, और इसके आइडियाज़ को फॉलो किया गया और याद रखा गया उसके जाने के बाद लेटर सेंचुरीज तक। हालांकि एरिस्टोटल जो है वो डेमोक्रेटिक बंदा बिल्कुल भी नहीं था, उसने कभी भी स्लेवरी को डिफेंड नहीं किया कि गुलामी नहीं होनी चाहिए। वो फेवर में था कि लोग गुलाम होने चाहिए। इसने ये भी क्लेम किया कि फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो औरतें ही चलाएं, जो कि इन्फीरियर हैं, वो औरतों को कमतर समझता था मैन से, और वो चाहता था कि सिर्फ औरतें ही ये सब कुछ चलाएं। और वो जाना गया प्राउडली ग्रीक, उसको अपने ग्रीक होने पर बहुत प्राउड था। और उसने वही सारी टीचिंग्स इसको सिखाई, अपने स्टूडेंट अलेक्जेंडर को भी वही सारी चीज़ें उसने सिखाई थी। अब यहाँ पर बात हो रही है कि अलेक्जेंडर की इनिशियल सक्सेस क्या थी। अलेक्जेंडर किंग बन गया था एट द एज ऑफ 20, क्योंकि इसके वालिद की डेथ हो चुकी थी। ऑलरेडी इसको काफ़ी कंट्रोल मिल गया था ग्रीस के ऊपर, और वो ब्रॉटअप हुआ था एरिस्टोटल की टीचिंग से, यानी पला बना था वो। किसकी टीचिंग इसको मिल रही थी, एरिस्टोटल की टीचिंग उसको मिली थी, जो अपने आप को बहुत सुपीरियर ग्रीक समझ रहा था। यंग ग्रीक अलेक्जेंडर ने अपनी अटेंशन दी, बहुत ज़्यादा अटेंशन दी, और इसने पर्शियन एम्पायर पे भी रूल किया। 334 BCE में वो 35,000 आर्मी ट्रूप्स के साथ उसने किस पे कंट्रोल हासिल कर लिया, पर्शियन साइड, जो कि मेडिटेरियन कोस्ट पे जो पर्शियन साइड थी वहाँ पे इसने कंट्रोल हासिल कर लिया था। फिर 333 BC में इसने मेन जो पर्शियन एरियाज थे और जो कि आर्मी डेरिस III था सीरिया में, पर्शियन का रूलर, उसको भी उसने जो है हराया था। उसकी आर्मी को भी उसने क्या दी थी, शिकस्त दी थी, डिफीट किया था। इग्नोरिंग पर्शियन प्लीज फॉर पीस, इसने जो है बिल्कुल भी पर्शियन पर रहम नहीं खाया, और वो आगे इजिप्ट तक गया वहाँ पर उनका सफाया करने, जो कि एक पर्शियन प्रोविंस था जहाँ पे उसको बहुत सराहा गया, और उसको फ़िरौन यानी फरोरा के नाम से भी जाना गया। फरोरा मीन्स किंग बना दिया गया उसको वहाँ का। 331 BC के दौरान अलेक्जेंडर जो है बेबीलोनियन में दाखिल हुआ था, जहाँ पे उसने बड़े वास्ट पर्शियन एम्पायर पे भी कब्जा कर लिया था। ये जाना जाता था अपने एज अ ब्रिलियंट यंग कॉन्करर के नाम के लिए, क्योंकि बहुत बहादुर था और बहुत ज़्यादा इलाका इसने फतह कर लिया था। और वो ईस्ट तक गया, ईस्ट में भी हो गया, वो इंडिया तक भी पहुँच गया। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि क्यों अलेक्जेंडर ने कभी क्रॉस नहीं किया गंगा रिवर को। 326 BC के दौरान अलेक्जेंडर ने डिमांड किया, सारे जो सरदार थे जिनका ताल्लुक किससे था, पर्शियन प्रोविंस गंधारा से था, उन सबको कहा कि उसके आगे सरेंडर कर दे। जो रूलर था टेक्सला का, उसने बात मान ली, लेकिन जो बाकी थे वो लोगों ने बात नहीं मानी। जिसने बात नहीं मानी थी, अलेक्जेंडर ने उसको क्रश कर दिया, यानी उसको बहुत बुरे तरीके से हरा दिया था। जो टेक्सला का किंग था, उसके साथ मिलकर अलेक्जेंडर ने अटैक किया था किस पर, जो हैदरापास का वेडिक किंग था उसके ऊपर, जिसका नाम क्या था, प्रोशुतमा था, ठीक है। और वो ग्रीक में पोरस के नाम से जाता था। उसने बहुत कोशिश की कि ग्रीस को झेलम रिवर क्रॉस करने ना दे, लेकिन प्रोशुतमा के ट्रूप्स जो थे वो बहुत बहादुरी से लड़े।